चिराग की एनडीए में वापसी, केंद्र से मिला मंत्री बनाने का न्योता। चिराग से मिले गृह राज्य मंत्री, पासवान को बताया भाई। कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे चिराग, पशुपति पर संशय बरकरार। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अब तक जिन शर्तों को लेकर चिराग अड़े हुए थे, उसमें कुछ नरमी भी दिख रही है। उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान के चेहरे पर खुशी बता रही है कि उनकी बीजेपी से बात बन चुकी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो कभी भी हो जाएगा। उनका मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से न्योता मिल चुका है और चिराग ने भी बीजेपी के न्योते को कबूल कर लिया है, जिसके बाद उनके निशाने पर बिहार की महागठबंधन सरकार आ चुकी है। महाराष्ट्र प्रकरण में भी चिराग ने बीजेपी का ही साथ दिया और यहां तक कह दिया कि अब की बारी जेडीयू की है। इसका संकेत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भी दे दिए हैं। दरअसल चिराग पासवान ने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री उनसे मिलने पहुंचे गए। नित्यानंद राय जब चिराग से मिलकर लौट रहे तो उनसे सवाल किया गया कि क्या बात हुई, तो राय ने कहा कि हम दोनों भाई मिले हैं, जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बात होती है। चिराग लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे। राय ने संकेतों में चिराग के केंद्र में मंत्री बनने की बात भी कह दी। राय ने चिराग पासवान को मजबूत नेता बताया, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल पिछले 1 साल से चिराग और बीजेपी के बीच कुछ दूरियां आ गई थी। इन दूरियों को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार का माना जाता है, जो साल भर पहले एनडीए में थे और उनके इशारे पर एलजेपी में टूट हुई और सभी विधायक पशुपति पारस के साथ चले गए, जिसके बाद रामविलास पासवान की कुर्सी पर पारस का कब्जा हो गया। वो केंद्र मंत्री बन गया और चिराग एनडीए से बाहर हो गए। मगर धीरे धीरे ये दूरी कम होती नजर आ रही है। दूरियों को पाटने में चिराग पासवान ने काफी जोर लगाया। चिराग पासवान ने नाराजगी के बावजूद बिहार में हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार किया, जिसका नतीजा यह निकला कि अब बीजेपी चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री के पद देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि उनकी ये कुर्सी पक्की हो चुकी है। जल्द ही उन्हें केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। चिराग का मंत्री बनना तो तय हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि पशुपति पारस का क्या होगा। बीजेपी की कोशिश है कि चाचा भतीजा एक बार फिर दोनों साथ आ जाएं, लेकिन अभी जो स्थिति है उससे असंभव नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच तल्खी बनी हुई है। ये तल्खी सीटों को लेकर भी है और गठबंधन को लेकर भी। दरअसल बीजेपी चाचा भतीजे को साथ रखकर पासवान समाज ही नहीं बल्कि दलित समाज के अधिकांश वोटों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी के चलते बीजेपी ने जीतन राम मांझी को भी अपने पाले में किया है। बीजेपी ने बिहार को लेकर जो सर्वे कराए हैं उसमें चाचा भतीजा दोनों को ही इसकी जरूरत है। पशुपति के साथ भले ही एलजेपी के 6 में से 7 सांसद हों, लेकिन यह भी सच है कि पासवान समुदाय पर सबसे मजबूत पकड़ चिराग पासवान की बनी हुई है। इसलिए बीजेपी चिराग को अपने पाले में लाने की तैयारी में लंबे समय से चल रही थी। दूसरी ओर पशुपति पारस का एक सीमित क्षेत्र प्रभाव है, लेकिन इस बात का डर भी है कि अगर पशुपति पारस को एनडीए से अलग किया गया तो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, जबकि बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेने की तैयार नहीं है। दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस को लेकर बीजेपी कोई भी फैसला लोकसभा चुनाव के समय ही करेगी, लेकिन तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ उसका गठबंधन तय है। ऐसे में पशुपति की चिंता जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच इंडिया।